खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्मानेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी, कुल सचिव महोदय, उप कुल सचिव जी, हमारे बीच में विराजमान सभी इस विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और यहाँ बैठे सभी शांति कुंज से जुड़े हुए, यहाँ से जुड़े हुए कार्यकर्ता भाई बहनों, आज जो करने जा रहे हैं ये ध्यान बड़ा विलक्षण है। आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इस ध्यान से हमारा हर ध्यान अपने आप में विलक्षण है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी परमात्मा चेतना के बहुत समीप ले आती है और ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपनी आप के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, अपने आत्मसत्ता के सबसे ज़्यादा करीब होता है ध्यान में। बाकी तो मुखौटा है, बाकी तो ढकोसला है, बाहर का दिखावा मात्र है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ सारे धर्म मिलते हैं। ध्यान के बिंदु पर सारे धर्मों का मिलन होता है। अगर हम एक शब्द में कहें, एक लाइन में कहें, धर्म का सार है ध्यान। एसेंस ऑफ रिलीजन इज मेडिटेशन। अगर किसी को मेडिटेशन करना आ गया तो वो धर्म का मर्म समझ गया। जिसको ध्यान करना आ गया उसने धर्म का मर्म समझ लिया। सभी धर्मों के विभिन्न संप्रदायों में एक देखने में बात आती है। अगर आप देखें, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सूफी हो, लगभग सभी, चाहे सिख हो, लगभग सभी एक बिंदु पर आके मिलते हैं। पद्धति अलग अलग हो सकती है, अंत में सभी कर्मकांडों से ऊपर उठ करके ध्यान को अपनाते हैं। ध्यान एक क्रिया नहीं है, ध्यान एक स्वतः होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग होता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, परमात्मा एक है। इसलिए धर्म संप्रदायों के भेद से परे। सिख बोलता है गुरु सतनाम, रागी के रूप में संगीत गाता है अपने गुरुगन साहब के सामने, उसका गुरु गुरुगन साहब है, अंतिम गुरु। हिंदू अपनी आराध्य सत्ता या अपने गुरु का ध्यान करता है, आराध्य ज्योति का ध्यान करता है। मुस्लिम एक निराकार अल्लाह का स्मरण करते हैं। सूफी प्रेम संप्रदाय में प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं भगवान के सामने। करते सब ध्यान है। मतलब लगभग सभी लोग ध्यान के माध्यम से ही अपनी उपासना पद्धति को, ध्यान पद्धति को एकाकार करने की कोशिश करते हैं। एक बिंदु पर आकर जहाँ उस पराकाष्ठा पे पहुँचते हैं, वहाँ ध्यान के माध्यम से ही अपने आप को सही अर्थों में, वो ध्यान का एक सबसे अच्छा शब्द अगर दिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी। डिसइंटीग्रेशन इज नॉट नॉन मेडिटेशन, इंटीग्रेशन इज मेडिटेशन। मतलब सारे के सारे व्यक्तित्व का समन्वयीकरण, बिखराव से समन्वय की ओर, पूरे के पूरे व्यक्तित्व का बिखराव एक जगह इकट्ठा हो जाता है। हर धर्म संप्रदाय एक पवित्र भाव लेकर चलता है, प्रतीक के रूप में। प्रतीक या कोई पवित्र भाव लेकर के चलता है। किसी का प्रतीक है सूर्य, किसी का प्रतीक है चंद्रमा, किसी का प्रतीक है बहती हुई नदी, किसी का प्रतीक है समुद्र, किसी का प्रतीक है एक फूल, किसी का प्रतीक है जलता हुआ दीपक। एक नूर से सब जग उपजा, एक प्रकाश, प्रकाश का कोई बिंदु, चाहे वो जलती हुई अगरबत्ती क्यों ना हो, उस पर चढ़ी हुई राख को कषाय कलमश के रूप में कल्पना कीजिए। और ये कल्पना कीजिए कि कषाय कलमश झड़ता चला जा रहा है और अंगारा धधकता चला जा रहा है। तो ये जो जितने भी बिंदु बताए गए हैं, ये सारे के सारे
पवित्र भाव या एक कोई प्रतीक पर केंद्रित होकर चलता है हर धर्म संप्रदाय। इसी के इर्द गिर्द अपने विचार भावनाओं को लेकर उसके साथ लय कर साधक अपना ध्यान स्थापित करता है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा ध्येय क्या है। ध्यान में 3 चीज आती हैं, 3 शब्द आते हैं, ध्याता, ध्येय, ध्याता जिसको ध्यान करने वाला होता है, ध्येय लक्ष्य हमारा क्या है, और तीसरा ध्यान। ध्यान हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी भी हों जो पिछले बैच वालों को ऐसा लगे कि रिपीट हो रही हैं। उसका रीज़न ये है कि अध्यात्म का नाम ही रिपीटिशन है। अध्यात्म का एक तरह से पर्यायवाची रिपीटिशन, बार बार एक बात को याद करिए। माला क्या है? ऐसा तो नहीं कि 108 बार 108 अलग अलग मंत्र बोलते हैं। एक ही मंत्र को बार बार क्यों बोलते हैं? सुमिरन, अपने आप को याद दिलाना, अपने आप को स्मरण कराना। तो अपने आप को स्मरण कराने के लिए ध्यान में कई चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। हमारे विचार पवित्र हों, प्रेम के भाव संचरित हों, लक्ष्य हमारा एक ही होता है। ध्यान में लक्ष्य हमारा क्या होता है? हमारे विचारों का पवित्रीकरण, विचार हमारे पवित्र हों। हमारे विचारों में जो गंदगी छा गई है, आज बाहर का जगत जितना गंदा है उतना ही हमारे विचार भी गंदे हो जाते हैं। गंदगी का एक भाव हमारे अंदर चला जाता है तो हमारे अंतरंग को अव्यवस्थित कर देता है। ऐसी स्थिति में ध्यान पवित्रता का संचार करता है, अंदर प्रेम के भाव संचरित करता है, उस परम सत्ता के प्रति प्रेम। मन की नदी में, मन एक नदी के समान है। जैसे नदी में हिलोरें उठती हैं, लहरें उठती हैं, मन की नदी में विचारों और भावनाओं की लहरें बहती हैं। उसमें कहीं कोई प्रदूषण हो गया है, हमारे मन में कहीं कोई प्रदूषण हो गया है, विचारों में प्रदूषण, भावनाओं में प्रदूषण। मन इसीलिए अस्थिर है, चंचल है। अर्जुन को भी बड़ा पशुपेश और असमंजस होता है गीता में, जब वो गीता सुनते सुनते कहता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है, इसको मैं कैसे काबू में करूं? अर्जुन का प्रश्न हर विद्यार्थी का प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न हर साधक का प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न हर एक एग्जीक्यूटिव का प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न हर व्यक्ति का प्रश्न। मन कैसे लगे? बिना मनोयोग के, बिना ध्यान के आप सांसारिक जगत में भी सफल नहीं हो सकते। आध्यात्मिक जगत की बात तो बहुत दूर है, भौतिक जगत में भी मनोयोग की जरूरत पड़ेगी। मनोयोग बहुत महत्वपूर्ण चीज। तो मन की नदी में विचारों और भावनाओं में कहीं जो लहरें बह रही हैं उसमें कोई प्रदूषण है। मन स्थिर है, चंचल है, मन अपवित्र है, और उस अपवित्र मन में क्या हो गया है? ईर्ष्या, द्वेष, कलुष, वासनाएं, अजीब अजीब चाहतें भर गई हैं हमारे। न जाने कितने प्रकार की चाहतें, मुझे मेरी ये चाह है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मालूम नहीं मिलेगा भी कि नहीं, परंतु चाहत है, और वो चाहत हमारे अंदर अपवित्रता का संचार कर रही है। यही कारण है कि हमारा मन बार बार चंचल हो जाता है। हमें मालूम है कि मन चंचल है, पर कारण समझ नहीं पाते। हम कारण समझ नहीं पाते, और जब किसी से पूछते हैं कि भाई हमारा मन नहीं लगता, तो बोलते तुम्हारा नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता। कोई ये एनालिसिस नहीं करके दिखाता, कोई डिसेक्शन करके नहीं बताता। आलस्य, प्रमाद, आहार में व्यतिक्रम, नींद का कम आना, इनसे ध्यान में व्यवधान पड़ सकता है। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? विचारों की अपवित्रता, ईर्ष्या, कलुष, और इन सब चीज़ों की वजह से बार बार हमारी वासनाएं हम पे आक्रमण करती हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में एक चीज़ पे बार बार ध्यान दिया, कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा, विद्येन में वेरिणम। ये जो काम और क्रोध है ये बड़े खराब है। अब किसी के प्रति मन में गुस्सा भर गया, तो ऐसा भर गया कि बार बार एक ही बात याद आ रही, वो मेरे पे नाराज क्यों हुआ, उसने मेरे से गुस्सा क्यों किया, और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो हम उसको अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। पूर्वाग्रह उस व्यक्ति के प्रति मन में भर जाते हैं, उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ढेर सारी चीज़ें ऐसी भर जाती हैं कि फिर ध्यान तो दूर की बात है, ध्यान के दौरान एक ही चीज़ याद आती है, उस व्यक्ति का गुस्से से भरा चेहरा, बस, और कुछ नहीं याद आता। ये क्यों होता है हमें बार बार? ये इसलिए होता है कि हम उसको निकाल नहीं पाते, उस भाव को। मन की
नदी को शांत होने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें, शांत होने दें, और उसके लिए ज़रूरी है कि इन सब भावों को निकालने की कोशिश करें। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। गांधी जी से मुस्लिम महिला रेहाना तैयब ने कहा, मैं गीता पढ़ती हूँ, आप कहते हैं गीता पढ़ो, मेरा मन नहीं लगता। मैंने एक बार बताई भी थी बात आपको। तो गांधी जी ने कहा, बीमार मन को औषधि की जरूरत है। अगर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, इसका मतलब ये कि वही उसकी औषधि है। अगर तुम्हारा साइकोलॉजी किताबें पढ़ने में मन नहीं लगता है, योग की किताब पढ़ने में मन नहीं लगता है, एक इंडियन कल्चर किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम्हारी औषधि वही है। उसको पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, कब तक नहीं समझ में आएगी? चौथी 5वीं बार समझ में आ जाएगी। गीता पढ़ने में मन नहीं लगता तो गीता बार बार पढ़ो। रेहाना तैयब ने 100 बार पढ़ी गीता बिना समझे, 101वीं बार से उसका मन लगने लगा, और वो मुस्लिम महिला गीता की ऐसी भक्त हो गई कि कृष्ण भक्त के रूप में वो गांधी जी की एक परम शिष्या के रूप में प्रख्यात हुई। बीमार मन की औषधि यही है, ध्यान। बीमार मन की औषधि है ध्यान और गीता। हमारे मन में विचारों के तूफान उठते रहते हैं सतत। विचारों के तूफानों को शुद्ध पवित्र करने के लिए ध्यान चाहिए। विचारों को तूफानों को शांत करने के लिए, मन को शुद्ध पवित्र करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान एक मेडिसिनल, एक प्रकार की ऐसी डिमांड है जो हमारे लिए जरूरी है। अगर हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो नियमित रूप से पवित्रता का संचार होगा और हम अपने मन को प्रबल, शक्तिशाली, ऊर्जावान बना पाएंगे। ऊर्जावान मन में बड़ी शक्ति होती है। अपनी प्रकृति के अनुसार हम ध्यान चुन सकते हैं, कोई सा भी ध्यान चुन सकते हैं। हमारी श्रद्धा भाव जहाँ टिके वहाँ हम ध्यान कर सकते हैं। जहाँ श्रद्धा हो, जिसमें अच्छा लगता हो। आदर्शों का समुच्चय भगवान, हमारा गुरु, हमारे श्रेष्ठ आदर्श, हमारे गुरु जिन्होंने हमें प्यार दिया, प्रेम दिया। अब हमारे गुरुदेव ने हमें गुस्सा भी खूब दिया, खूब गुस्सा भी बांटा हमारे ऊपर, और हमको प्यार भी किया। हम उनका केवल गुस्सा ही गुस्सा याद रखें और बार बार दुखी हो जाएं, उसके बजाय प्यार को याद करें, जरा गुरु के प्यार को, और गुरु के आदर्शों को याद करने की कोशिश करें कि जिन आदर्शों पर चलाना चाहते थे, तो बार बार वही हमारा आदर्श बन जाएगा, वो ध्येय बन जाएगा हमारा। वो ध्येय बन जाने के बाद हमारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित होने लगेगा। हमारी प्रकृति में जिन तत्वों की कमी है उनका भी हम ध्यान कर सकते हैं। जैसे सूर्य तत्व, सूर्य तत्व की कमी है, सूर्य का ध्यान कीजिए। चंद्र तत्व की कमी है, चंद्रमा का ध्यान कीजिए। बृहस्पति तत्व की कमी, बृहस्पति का ध्यान कीजिए। किसी किसी को कोई ध्यान सूट करता है, किसी को कोई ध्यान सूट करता है। सबसे बढ़िया मार्गदर्शक कौन है? गुरु, जो ये बता सकता है कि ये ध्यान तुम्हारे लिए सही है। उद्देश्य सभी ध्यानों का एक ही है, मन को ऊर्जावान बनाना। मन को ऊर्जावान बनाना, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, ऊर्जा से अभिपूरित, शक्तिशाली। मन शक्तिशाली बने। जिसका मन शक्तिशाली होगा वो सारे काम दुनिया के कर सकता है। सूफी संत फरीद कहते थे, तुम कहते हो अल्लाह का नूर देखना है, अल्लाह का नूर देखना है या भगवान की झलक देखना है, तो अल्लाह छिपा हुआ नहीं है, कहीं मन के पर्दे के पीछे है। मन का पर्दा हटा के तो देखो। सूफी संत फरीद कहते हैं, मन का पर्दा हटा के तो देखो, यहीं अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, तुम झांक नहीं पा रहे हो, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। फरीद कहते थे, टिमटिमाहट से तुम चित्त पार नहीं कर सकते। थोड़ी थोड़ी ज्योति जली, थोड़ी थोड़ी ज्योति जली, नहीं, इससे नहीं। प्रकाश, तीव्र प्रकाश, ऐसा तीव्र प्रकाश कि सारे अंधकार को मिटा दे। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश की कमी ही अंधकार है। अंधकार का कोई पृथक से अस्तित्व नहीं है, प्रकाश की कमी ही अंधकार है, बस। ध्यान वास्तव में मनुष्य का सहज एक धर्म है। विचारों की उच्छृंखलता, विचारों का जो भी कुछ आज कृत्रिमता आ गई है, ये इसकी वजह से आज ध्यान नहीं हो पा रहा है। अगर वास्तव में ध्यान को हम देखें तो ध्यान हमारे यहाँ युगों युगों से हमारे ऋषि मुनि करते चले आ रहे हैं। उसके लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ता था, बस ध्यानस्थ हो जाते थे, बात करते करते ध्यानस्थ हो जाते थे और सामने वाले के मन को पढ़ लेते थे, आखिर क्या कहना चाहता है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती थी।
अपने आप समझ में आ जाता था कि सामने वाले के मन में क्या है। हमको यदि चित्त को पार करना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त को पार करना है तो मन को ड्रिल मशीन जैसी बनाना पड़ेगा। ड्रिलिंग मशीन क्या करती है? चट्टान को छेदती हुई चली जाती है। लेजर बीम जैसी ताकत चाहिए मन में। ऐसा ही मन चित्त को धो सकता है, ऐसा ही मन चित्त को साफ कर सकता है, ऐसा ही मन चित्त के अंदर छिपे हुए कषाय कल्मशों को और अचेतन में सोए हुए सारे कुसंस्कारों को, प्रसुप्त संस्कारों को, कुसंस्कारों को धो सकता है। ध्यान को समझना है तो एक तरह से डॉक्टर की लेप्रोस्कोपी के रूप में समझ लीजिए। आप लोगों को मालूम है लेप्रोस्कोपी क्या होती है? कुछ लोग जानते होंगे, शायद नहीं जानते हो तो बताता हूँ। लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है पेट में एक छेद किया छोटा सा, पेट में या कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में, और उसमें से एक छोटा सा, इतना सा बिल्कुल पतला सा इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं और उसको इधर उधर घुमाते रहते हैं पूरे शरीर के अंदर। गॉलब्लैडर को निकालना है, गॉलब्लैडर को निकाल दिया। कहाँ निकालते हैं? अंदर जाके नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ एक छोटा सा नाइफ लगा होता है, उसको गाइड करते हैं और कंप्यूटर पे सारा काम करते रहते हैं, और कंप्यूटर पे वहाँ ले जाके जब क्लिक करते हैं तो कट कर देता है तुरंत। ध्यान लगभग इसी प्रकार की प्रोसेस है। कंप्यूटर में जिस तरह से फोटो देखकर ऑपरेशन करते हैं, हमारे चित्त में एक ऑपरेशन है ध्यान। चित्त का ऑपरेशन है, उच्च स्तरीय शल्य क्रिया है ध्यान। चित्त का एक प्रकार से ये मान लीजिए कि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है, छोटी सी लेजर बीम के द्वारा। क्योंकि वो जो लेप्रोस्कोप में जो नाइफ जाता है ना, वो भी लेज़र नाइफ होता है, और लेज़र नाइफ से आजकल सारे के सारे सर्जरीज हो रही हैं। छोटे छोटे ट्यूमर्स को निकाल देना, गॉलब्लैडर को निकाल देना, गॉलब्लैडर में बचने में रही हुई थैली में जो पित्त की थैली में जो स्टोन्स हो जाते हैं उनको निकाल देना, ट्यूमर्स को निकाल देना, सब संभव है आजकल। हमारे मन में भी कई ग्रंथियाँ ट्यूमर्स की तरह से पड़ी हुई हैं। हमको भी लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन द्वारा अपने मन की ग्रंथियों को निकालना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ध्यान। ध्यान के द्वारा आप अपने मन का ऑपरेशन करिए। डॉक्टर कौन? आप। आपका गाइड कौन? गुरु। बस ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप ध्यान से चेतन मन को इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। चेतन कॉन्शियस माइंड शुड बिकम द इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्जरी। जो अंदर की सर्जरी है, साइको सर्जरी है, उसके लिए चेतन मन को इंस्ट्रूमेंट बनाइए। किसी बच्चे ने टी लोपसंग रामपा का नाम सुना है? टी लोपसंग रामपा का बुद्धिस्टिक लामा है, एक लामा था टी लोपसंग रामपा। उसने थर्ड आई को वो छेद करके, वो कहता था मैं छेद करके तब तो मैं थर्ड आई को जगा सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने, जो हिंदू धर्म के जो प्रवक्ता हैं या हिंदू जो अच्छे बड़े योगी हैं, उन लोगों ने कहा कि ऐसी चीज़ करना, नुकीले बर्मे से किसी चीज़ को खोल देना, आज्ञा चक्र को खोल देना, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रोसेस में कहीं किसी चोर का आज्ञा चक्र खुल गया तो उसको क्या दिखाई देगा? सारा खजाना दिखाई पड़ने लगेगा। सुपात्र बने बिना, अपने मन को धोए बिना, अपने चित्त को धोए बिना कोई भी आज्ञा चक्र या किसी भी चक्र का खुलना ठीक नहीं है। तो जिस सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ वो सर्जरी लोपसंग रामपा वाली नहीं, बल्कि हमारी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ध्यान रूपी सर्जरी, साइको सर्जरी, साइको स्पिरिचुअल सर्जरी। प्रवृत्तियों का शोधन हमारा मूल लक्ष्य है। मूल प्रवृत्तियां जो हैं मनुष्य की, वो शोधित हों, उच्च स्तरीय शक्तियां हमें मिलें। उसके लिए हमें ऊर्जा पैदा करना पड़ेगी। कैसे ऊर्जा पैदा करते हैं? आपने देखा है, बिजली बनाने के लिए पानी में वेग पैदा करते हैं, पानी में वेग, स्पीड पैदा करते हैं। लोग कहते हैं पानी से विद्युत बन रही है। पानी में बिजली छिपी पड़ी है क्या? बताइए, पानी में बिजली होती है क्या? एक किसान ने कहा कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। ये जो बिजली का पानी आता ना, बिजली घर में सारा पानी की बिजली जो है तो उसमें रोक लेते हैं। बिना बिजली का पानी तुम्हारे पास जो आता है, जो वहाँ बांध से निकल के आता है ना, ये एक जैसे मूर्ख की उक्ति हो कही जा सकती है, उस तरह से आपको भी लग सकता है कि पानी में बिजली होती है। पानी में बिजली नहीं होती। साइंस जब उसमें एक गति पैदा करती है तब बिजली पैदा होती है। बिजली क्या हुई? बिजली फोर्स से पैदा होती है, पानी में नहीं है।
पानी के स्थान पे दूध भी रख दोगे तो दूध से बिजली आ जाएगी, इतना दूध संभव तो है नहीं, पानी से आएगी। पानी गंदा भी हो सकता है तो भी आएगी, पानी साफ होगा तो भी आएगी। पानी के फोर्स में ताकत है, जो पानी का फोर्स है उसमें ताकत है। हमें इसी तरह से मन में फोर्स क्रिएट करना है, टरबाइन लगाना है मन में, जिससे कि हमारे अंदर फोर्स पैदा हो जाए, विचारों की लय बने, पवित्र बने। जब विचारों की लय बनेगी, पवित्र लय बनेगी, तो निश्चित रूप से वो रिदमिक फ्लो जो होगा उससे विद्युत का निर्माण चालू हो जाएगा, अंतर जगत की विद्युत। अंतर जगत की विद्युत अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागरण करेगी, हमारे अंदर सोई हुई प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करेगी। ध्यान हम सदा ऐसी चीज़ों पे करते हैं जिनसे हमारे अंदर का पवित्र भाव जागृत हो। उदाहरण के लिए गुरु, गायत्री, हनुमान जी, सूर्य, चंद्रमा, दीपक की ज्योति, तारा, कोई भाव हो सकता है, कोई भी भाव हो सकता है। मतलब ये प्रतीक हो सकते हैं या कोई भाव हो सकता है। आज मैं एक भाव पे ध्यान कराऊंगा आपका, मैं बोलता चला जाऊंगा, अब उस भाव में डूबते चले जाना। किसी प्रतीक पे ध्यान नहीं करूंगा, भाव पे ध्यान करूंगा। और भाव पे डूबने के लिए संगीत मदद करेगा। भाव क्या है? पोली बांसुरी का ध्यान है, पोली बांसुरी का। हम भी अपने आप को पोला बना लें। व्याख्या में थोड़ा बाद में करूंगा जब हम ध्यान के नज़दीक पहुंचेंगे। हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारा मन क्यों नहीं बन पाता फरीद की तरह से, बायजीत की तरह से, कबीर की तरह से, रैदास की तरह से। हम इसलिए नहीं मन बना पाते कि हमारा दिमाग बार बार सोचता रहता है कि हम ठीक हैं, बाकी सब खराब है। और ये भाव हमारे मन में कभी ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा पैदा ही नहीं होने देते। हम अच्छे हैं, बाकी सब खराब हैं, तो फिर खराबी से चिपके क्यों? यही भाव कि दूसरे लोग खराब हैं, यही भाव तुम्हारे अंदर चिपक गया है। इसी वजह से तुम्हारे अंदर पवित्रता का संचार नहीं हो पा रहा। श्री माँ श्री अरविंद के साथ रही उनकी प्रथम शिष्या। 24 घंटे से तुम लोग ध्यान करते हो, 24 घंटे तक पूरा ध्यान करते हो, और उन 24 घंटे के ध्यान में तुम लोग आधा घंटा मेरे सामने बैठ के ध्यान करते हो, पर 23.5 घंटे तुम गंदगी फैलाते हो। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई। तुझे मालूम है आज वहाँ क्या हो गया, तुझे मालूम है आज वहाँ क्या हो गया, तुझे मालूम है ऐसा हो रहा है, तुझे मालूम है सब ये ऐसा हो रहा है। मतलब आधे घंटे के ध्यान से आपने समझ लिया कि आप पवित्र हो गए, पर 23.5 घंटे अपवित्रता फैला रहे हो। तो उन्होंने कहा 23.5 घंटे अगर तुम अपवित्रता फैलाओगे, गंदगी फैलाओगे, दूसरों की बुराई करोगे, विद्वेष करोगे, कलह फैलाओगे, तो तुम कैसे कल्पना कर सकते हो कि आधे घंटे के लिए भगवान तुम्हारे पास चल के आएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या करें? 24 घंटे पवित्र भाव में जीने का ध्यान, 24 घंटे पवित्र भाव में जीने का ध्यान। सब अच्छे हैं, कोई दुनिया में कोई बुरा नहीं। अगर एक भाव मन में पैदा हो जाए कि सब अच्छे हैं, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, मैं अपने आप को ठीक करने का प्रयास करूंगा, और 24 घंटे किसी की बुराई का ध्यान न करें। एक बार 24 घंटे का अभ्यास करके देख लो। 24 घंटे में कभी न कभी तो आता होगा किसी न किसी के प्रति बुराई का ध्यान। शिक्षक के प्रति, शिक्षिकाओं के प्रति, कलीग के प्रति, कोई नोट्स नहीं देता उसके प्रति, माता पिता के प्रति। अच्छा फंसा दिया हमको यहाँ यूनिवर्सिटी में, खुद वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ रहते तो कितना अच्छा रहता है। 24 घंटे में से कुछ नहीं तो 4-5 घंटे टीवी देखते हैं। यहाँ तो टीवी देखने को भी नहीं मिलता। दुनिया भर की बातें मन में आती हैं कि दुनिया के और लोगों की तुलना में हम कितने गए बीते हैं। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों की फ़ोटोग्राफ देख लो तुम, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बच्चों की फ़ोटोग्राफ देख लो। अगर उनकी फ़ोटोग्राफ देखने के बाद, मैं सिडनी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मैंने खुद देखा है बच्चों की चलने का तरीका, वो सब देखने के बाद लगता है कि यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कोई कैफेटेरिया है, ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि फैशन परेड जो होती है ना, जैसे 24 घंटे चलती रहती है, वाली फैशन परेड है। कोई कपड़े की तहजीब नहीं, कोई ये नहीं कि मतलब जितना ज़्यादा आदमी अपने आप को दिखा सके उतना दिखाने की कोशिश करता है। और शांतिकुंज में तो, यूनिवर्सिटी में तो हमने यूनिफॉर्म बना दी है। हमारे दिल्ली के बच्चे जो MJMC कर रहे हैं, वो जब अपने हॉस्टल से चलते हैं और वहाँ जाते हैं करीब आधा किलोमीटर दूर खड़े सेंटर में, तो लोग कहते हैं किस स्कूल में पढ़ते हो बच्चों?
तो वो कहते हैं स्कूल में नहीं, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और यूनिवर्सिटी में हम लोग जर्नलिज्म में एमएससी कर रहे हैं। बोले बढ़िया बढ़िया, विलक्षण यूनिवर्सिटी भाई, जिसकी यूनिफॉर्म वाइट कपड़े हैं, इतना पवित्र भाव है, पीला दुपट्टा ओढ़े हुए हो, तुम लोग रेगुलरली जाते हो, हमने तो कभी किसी को किसी और यूनिफॉर्म में नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि बहुत ही निराली यूनिवर्सिटी है। मित्रों, ये कितना बढ़िया भाव है, आदमी के अंदर श्रद्धा का भाव पैदा करता है। और तुमको किसी को लगता होगा सफ़ेद कपड़े पहना दिए, कहाँ से पहना दिए, ये पवित्रता का भाव पैदा करने के लिए। सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, हंस सफ़ेद होता है, सफ़ेद कपड़ा पवित्रता का भाव पैदा करता है, पीला कपड़ा मन में त्याग का भाव पैदा करता है। एक छोटा सा उत्तरी भी आपने पहन लिया तो आपके अंदर त्याग का भाव पैदा करेगा। तो जो 24 घंटे चिंतन रहे कैसे आखिर, ऐसा श्री माँ कहती हैं, उल जलूल चिंतन छोड़ो, जीवन पूरा ही ध्यानमय हो। होल लाइफ इज ध्यान, होल लाइफ इज योगा। श्री अरविंद कहते थे होल लाइफ इज योगा, सारा जीवन योगमय होना चाहिए, सारा 24 घंटे का जीवन आपका ध्यानमय होना चाहिए। तभी ध्यान फलेगा, तभी ध्यान की महक आएगी। अभी ध्यान की महक नहीं आती, ध्यान को हमने क्रिया समझ लिया ना। डॉक्टर साहब आते हैं, समझाते हैं, तो हम लोग ध्यान करने लगे हैं। ध्यान तुम्हारे लिए नहीं कराया जा रहा, ध्यान समष्टि के लिए कराया जा रहा है। तुम्हारा भी लाभ हो, समष्टि का भी लाभ हो, सारी जगती का कल्याण हो, इसके लिए ध्यान कराया जा रहा है। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, और तुम करोगे तो तुम्हारा भी लाभ होगा, औरों का भी लाभ होगा। तुम करोगे तो एक समूह चेतना बनेगी, वातावरण बनेगा, वातावरण में एक विलक्षण क्रांति आएगी। तुम खुद महसूस करोगे उस महक को, उस सुगंधि को। जो भी प्रतीक हो, जो भी भाव हो, हमारे जीवन को परिभाषित करने वाला हो। हमें कोशिश करना चाहिए हमारे जीवन की परिभाषा उसमें निकले। हमको कैसा बनना है, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ आने का, हमें बनना क्या है। हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को हम क्या मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर उसके बाद कहते हैं इतना ही नहीं, साक्षात परब्रह्म है, गुरु ही सब कुछ है। वास्तव में इस प्रतीक से बढ़कर कुछ नहीं। आप केवल गुरु का ही ध्यान कर लीजिए, जिसको आपने गुरु रूप में माना हो उसका ध्यान कर लीजिए। हमें इसी में विलीन होना है, ये भाव करते हुए। गुरु क्या है, आदर्शों के समुच्चय। जितने भी आदर्श गुण हो सकते हैं उनके अंदर हैं। हम उनके व्यक्तिगत जीवन की कमियां नहीं देखेंगे, हम उनका जीवन की महानताओं को देखेंगे, और महानता के शिखर पर वो कैसे पहुँचे, आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों पर वो कैसे पहुँचे, उसको हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। ध्याता को ध्यान द्वारा इस ध्येय तक पहुंचाना, ये यात्रा ध्यान की यात्रा है। ध्याता को ध्यान द्वारा ध्येय तक पहुंचाना, यही हमारा लक्ष्य है। जैसे नदी अपना अस्तित्व खोकर समुद्र में मिल जाती है, नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसको, नदी को बड़ा त्याग बलिदान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। गंदा नाला अपने को, आपको जब खोता है, अपना अस्तित्व खोता है और नदी में मिल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गंदे नालों को नदी का नाम मिल जाता है। पर नदी गंगा बंगाल की खाड़ी बन गई। इतनी बड़ी गंगा नदी ने अपना अस्तित्व खो दिया, और अपना अस्तित्व खो करके वो कहाँ मिल गई, विलीन हो गई समुद्र में। हमें अपने अस्तित्व को खो करके, अपने आप को खो करके जीवन के परम लक्ष्य में समाना है। यही ध्यान का चरम शिखर है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनसी बांधी वर डोरी। सब तक ममता, मैं पहले बता चुका हूँ आपको ये चौपाई। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनसी बांध कर डोरी। अपने सारी ममता के धागे बटोर करके एक रस्सी बना लो, और उससे अपने मन को प्रभु के श्री चरणों से बांध दो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कह गए। अपनी ममता के तागों को बटोर लो, धागों को बटोर लो, एक रस्सी बनाओ, और रस्सी बनाकर प्रभु के श्री चरणों से अपने मन को जोड़ दो। ये भक्ति का परम सत्य, भक्ति का परम सत्य। ममता को भक्ति में विलीन कर देना, ममता को भक्ति में परिणित कर देना। हमारी ममता किससे है? हमारी ममता अपने काम से, अपने माता पिता से, अपने स्थान से। इतनी ममता होती है कि अपने स्थान को छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। कमरा बदल दो भैया तुम, क्यों? हम नहीं कमरा बदलेंगे। मोह हो गया, मोह। स्थूल चीज से मोह हो जाता है आदमी। जिस प्रतीक को चुना है उस प्रतीक में मन जिंदगी भर लगा के नहीं, घड़ी भर भी नहीं लगता।
घड़ी भर भी मन लग जाए, हमारे विचार भाव परिष्कृत होने लगेंगे। यदि हमारे विचार और भाव परिष्कृत होने लगे तो आप मान के चलिए कि आपका आध्यात्मिक उत्कर्ष उस दिन से आरंभ हो जाएगा। और उस समय जब गंदे विचार उठेंगे तो ऐसा लगेगा जिसको विजातीय द्रव्य अंदर घुस गया। देखा होगा ना, कभी कोई खाते खाते कोई ऐसी चीज घुस जाए जिससे कि आपको लगे कि अब उल्टी हुई, अब पेट में दर्द हुआ, ये क्या है? विजातीय द्रव्य है। उल्टी क्या है? छींक क्या है? खांसी क्या है? विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने की प्रक्रिया। जब कोई गंदे विचार आएंगे, जब ध्यान करते करते मन पवित्र हो जाएगा, तो जब गंदे भाव उठेंगे तो ऐसा लगेगा कोई विजातीय चीज प्रवेश कर गई। अभी तो विजाती आती है और कब आके हमारी अपनी सजाती बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। विजाती आती है, हमारे अंदर घुस जाती है और वो हमारी बन जाती है और हमको वो गंदी बातें करने में बड़ा रस आने लगता है। क्यों? हमें पता ही नहीं चला, हमें जानकारी भी नहीं हुई कब वो हमारी अपनी बन गई। ध्यान की परिपक्वता पर वो विजाती भी हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है कि ये हमें क्रमशः पवित्र बना रहा है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा। यदि ध्यान बढ़िया हुआ और प्रभु का ध्यान किया, चाहे मंत्र को निमित्त बना लिया, किसी को निमित्त बना लिया, तो अंदर से पूरी बॉडी रिवॉल्ट करती है। चाहे वो अच्छा ही भाव है, सारे अंदर की अपवित्रता पूरी की पूरी तरह से रिएक्ट करती है। अगर उस समय हमने अपने आप को संभाल लिया तो फिर वो अपवित्रता का भाव निकल जाएगा, पवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी। एक उदाहरण देता हूँ जयदयाल गोविंदकर जी का। एक भिखारी मिला उनको, उनकी दुकान से थोड़ी दूर जाकर। जयदयाल गोविंदकर जी जो थे वो कल्याण के संपादक थे और आज से करीब 70 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उन्होंने भिखारी से पूछा तुम्हें कितने रुपए मिल जाते हैं? तो उसने कहा साहब कुल मिलाकर सुबह से शाम तक भीख मांगते में 2 रुपये मिल जाता है। मैं वो ज़माना बता रहा हूँ जब एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल को 12 रुपये मासिक वेतन मिलता था। तब एक भिखारी को 2 रुपया पर डे मिल जाना बहुत बड़ी बात है। जयदयाल गोविंदकर ने सोचा कि 60 रुपये मासिक पा रहा है, ये तो वेतन मिल रहा है इसको तो बाकायदा, 2 रुपये पर डे। उन्होंने कहा तुम 2 रुपये कमा लेते हो एक एक पैसा इकट्ठा करके, तुमको इससे भी बड़ी चीज़ कीमत और बड़ी संपदा दे सकता हूँ मैं। यदि तुम मेरे दुकान के सामने खड़े होकर के राम नाम जपो, तुम इतना चिल्लाते हो शक्ति नष्ट होती है, मैं तुमको 3 रुपये दूंगा पर डे। उसने कहा ये अच्छा है, बढ़िया है। भीख मांगते मांगते उब गए, 1 रुपया और बढ़ा दिया है, 3 रुपये ले लेंगे, 3 रुपया रोज मिलेगा। 3 दिन तक 3-4 दिन तक वो राम नाम जपता रहा, पर 2-3 दिन बाद 3 दिन के बाद वो भाग गया वहाँ से। गोविंदकर का भी पता लगा उसको, कहाँ वो चला गया। तो पता चला एक दिन एक जगह खड़ा होकर फिर भीख मांग रहा था। बोले भाई कितने मिले आज? फिर बोले 2 रुपये मिले। 3 रुपया छोड़कर घाटे का सौदा तुम 2 रुपये लेने के लिए यहाँ क्यों आ गए? बोले साहब वो क्या है कि अंदर से न जाने कैसी उबकाई सी आने लगी है। क्यों? राम नाम जो है वो मेडिसिन है, और मेडिसिन जब अंदर जाती है तो वो प्रतिक्रिया पैदा कर रही है, तो वो भिखारी को स्वीकार नहीं हो रहा है, भिखारी परिवर्तन चाह नहीं रहा है। तो उसको क्या है, वो मांग मांग के मांगना। तो फिर उसने उसको अलग रकम में कहा साहब मेहनत की कमाई की बात अलग ही है, आप 3 रुपये देते हो और हम मेहनत से कमाते हैं 2 रुपये। उन्होंने कहा अच्छा हम 3 रुपये देते हैं, ठीक है कल से हम 5 रुपये देंगे, तुम बैठ तो जाओ। फिर 3 दिन ट्राई किया, 4 दिन ट्राई किया, फिर 5वें दिन फिर भाग गया। फिर 10 रुपये दिया। 10 रुपया पर डे मिल जाए कितनी बड़ी बात है। वो केवल राम नाम का चमत्कार देखना चाहते थे। क्या प्रॉब्लम है अल्टीमेटली? वो उसने मना कर दिया, हम नहीं बैठेंगे साहब, आप चाहे अब आप इतना ज़्यादा कह रहे हो तो हम गोरखपुर छोड़ देते, किसी और शहर में जाके धंधा करेंगे, पर 2 रुपया पर डे लेंगे। भिखारी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता। क्या हम भी ऐसे तो नहीं हो गए? क्या हम 2 रुपये में संतुष्ट हैं? क्या भगवान हमें देना चाहता है और हम लेना नहीं चाहते? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर से रिवॉल्यूशन पैदा हो रही है, उस रिवॉल्ट को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे अंदर प्रतिक्रिया जो पैदा हो रही है वो अच्छाई के लिए हो रही है। राम नाम जब उसको स्वीकार नहीं किया, भिखारी को स्वीकार नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि राम नाम में जरूर डेफिनेटली कोई प्रभाव है। मित्रों, अंदर से मरोड़ उठने लगती है जब अंदर अंतर क्रांति होती है ध्यान के द्वारा। जब ध्यान के माध्यम से अंतर क्रांति होती है तो अंदर से मरोड़ उठने लगती है, और उस मरोड़ को थोड़े दिन के लिए सहन करने के बाद यदि आप उसको ठीक से समझ जाएंगे कि क्यों उठ रही है, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। संस्कारों के विपरीत भगवान का नाम जब भी ध्यान को आदमी को बुरा लगता है,
संस्कारों के विपरीत यदि भगवान का नाम का जप कहा जाए तो बुरा लगता है। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रवृत्तियों की शुद्धि। सांसारिक वासनाएं पीड़ा देती हैं। अगर प्रवृत्तियां अशुद्ध रहेंगी तो सांसारिक वासनाएं पीड़ा देंगी। क्या करें? प्रवृत्तियां शुद्ध करें और प्रवृत्तियों को शुद्ध बना करके अपनी सांसारिक वासनाओं को पवित्र बनाने की कोशिश करें। ध्यान आपके अंतस से आत्मा की पवित्रता, शांति, निर्मलता उभारता है। ध्यान वास्तव में प्रवृत्तियों का परिशोधन करता है। प्रवृत्तियों का परिशोधन करके एक्सेप्टेबिलिटी टू बेटर थॉट्स, टू राइचियस थॉट्स, अच्छे विचारों के प्रति स्वीकृति बढ़ाता है। हम ज्ञान की बातें सीखते हैं और ज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। बहुत सारे लोग देखा होगा कि बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत कुछ जानकारी है उनको, बहुत कुछ जानते हैं, पर ये मुखौटा है। ज्ञान एक प्रकार का मुखौटा है। ढेर सारे उपदेश करने वाले, ढेर सारे ज्ञान देने वाले, जीवन में ज्ञान का 1% भी नहीं उतरा, ऐसे लोग हजारों ज्ञान की बातें कहने वाले आपको मिल जाएंगे, पर वो ज्ञान का मुखौटा ओढ़े हुए, मास्क, अभिनय कर रहे हैं वो। ये जीवन में ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अंतर्द्वंद में भार लगने लगेगा और बाहर से कहा गया है, अंदर से जीवन में उतर नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली क्या आता है? बार बार चोला बदलने की बात आती है। बार बार यह होता है कि ये जो नकलीपन है मित्रों, इससे बहुत बड़ा धर्मतंत्र का एक बहुत बड़ा समुदाय ग्रसित है। और उसकी वजह से जो ज्ञान जो अपने को सुनने को मिल रहा है, उस ज्ञान में चूंकि पवित्रता नहीं है, इसलिए वो प्रज्ञा नहीं बन पा रहा है, वो अंतर जगत में उतर नहीं पा रहा है। ढेर सारे लोग करते हैं ज्ञान की बातें। अनुभूत ज्ञान ध्यान से पैदा होता है। अनुभूत ज्ञान ध्यान से पैदा होता है। अगर आपको ध्यान करना आता है तो आपको अनुभूत ज्ञान आपका निकलने लगेगा और फिर वो मुखौटा नहीं होगा, मास्क नहीं बनेगा चेहरे का। ध्यान क्रमिक रूप से मन की लय को सहज स्वाभाविक बना देता है। ध्यान क्रमिक रूप से, ग्रेजुअली, क्रमिक रूप से का इंग्लिश अनुवाद है ग्रेजुअली, क्रमिक रूप से मन को सहज स्वाभाविक रूप से अच्छा ही प्रस्फुटित करने वाला बना देता है। स्वाभाविक बना देता है, सहज, नेचुरल, बिल्कुल एक नेचुरल सा व्यक्ति प्रतीत होता है, मुखौटे वाले व्यक्ति नहीं। हमारे गुरुदेव इतने ज्ञानी थे, पर कभी भी ऐसा नहीं लगा गुरुदेव की बातचीत से कि उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी नकलीपन को जिया हो। मुझे याद है, हम लोग बैठते थे, पढ़ते थे गुरुदेव के पास, तो अपनी बातें सुनाते थे। एक बार किसी चीज़ को समझाने के लिए वो बिस्तर से उठे और ज़मीन पे बैठ गए। हम लोगों ने कहा नहीं साहब, अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा क्यों नहीं लगता? तो हमारे साथ एक बड़े भाई बैठे थे, बोले आप महापुरुष हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप ऊपर बैठ जाइए साहब, आप मंच, आप पलंग पे बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि तुमने बताया है, हमें नहीं मालूम था कि हम महापुरुष हैं, हमें नहीं मालूम था, आज तुम्हारे मुंह से निकला कि हम महापुरुष हैं, हमें नहीं मालूम था। बोले हम तो एक सहज स्वाभाविक रूप से एक अध्यात्म पथ के पथिक हैं, तुमसे ज़्यादा एलिवेटेड है, बस इसलिए तुमको बता रहे हैं। समझाने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम तुम्हारे पास बैठ के बता देंगे, देखो ऐसे 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 कुछ बातें समझा रहे थे गुरुदेव। गुरुदेव की सिंप्लिसिटी ये इसलिए थी कि मित्रों उन्होंने जीवन में ध्यान को जिया था। वास्तव में जो ध्यान को जीवन में जीता है उसके जीवन में सरलता देखी जा सकती है, सहजता। वो जो नहीं है ऐसा, वो बार बार एहसास कराता है, आप जानते नहीं हैं हम कौन हैं, बस मान लो ऐसा लगता है थोड़ी देर में श्राप दे देंगे, न जाने क्या कर देंगे, कुछ बरसा देंगे। ये कौन है? ये नकली जीवन जीने वाले लोग हैं। और जो नहीं है वो बार बार एहसास कराते हैं। ध्यान हमारे अंदर एक स्वाभाविकता को जन्म देता है, हमारे अंतर जगत का परिष्कार करता है, चेतन मन से शुरू होता है और लेज़र बीम की तरह से बेधकता पैदा करता है। लेज़र बीम की तरह से बेधकता पैदा करता है। बेधता हुआ, चीरता हुआ वो हमारे अंतरंग के, हमारे मन मस्तिष्क के, हमारे न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ हैं, न्यूरोनल प्लेक्सिस कहाँ हैं, सेंटर्स कहाँ हैं, वहाँ तक जा करके संस्कारों का परिष्कार करता है। अचेतन की गहराई तक जाकर लेज़र बीम उन गंदगियों को निकाल के बाहर कर देती है और उन सारी की सारी जितनी भी ग्रंथि हैं उनको निकाल के बाहर करती है। आजकल जेनोम थ्योरी आ गई है, आपने सुना होगा, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हमारे स्टूडेंट रहे हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से, और आप लोगों को भी मालूम होगा जेनोम मैपिंग आ गई। अब जीन्स की मैपिंग संभव है।
यदि आपके पिताजी को, दादाजी को डायबिटीज़ थी और आपके भी जीन्स में वो दिख रहा है कि आज से 20 साल बाद या 40 साल बाद जीन डायबिटीज़ हो सकती है, तो उस जीन को चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं जीन्स में हम परिवर्तन कर देते हैं। ट्रीटमेंट संभव है। ध्यान क्या है? ध्यान जेनोम थेरेपी है। ध्यान कुसंस्कारों के जीन्स को हटाता है। ध्यान कुसंस्कारों के जीन्स को हटा देता है। कुसंस्कारों का जीन्स मतलब एक प्रकार से क्रोमोसोमल लेवल पर इतने सूक्ष्म स्तर पर जाके प्रक्रिया करता है कि ध्यान वहां से जाकर के सारी की सारी गंदगी को निकाल के बाहर कर देगा। ध्यान के माध्यम से केवल डायबिटीज ही नहीं, एक्सीडेंट ही नहीं, होने वाले अमेल संबंध जो हमारे, हो सकता है हम शादी करने जा रहे हो, हमारे माता पिता ने कुंडली मिला भी ली हो और उनके माता पिता ने मिला ली हो, पर कुंडली मिलने के बाद भी हम दोनों की शादी अल्टीमेटली टूटने वाली है, ये हमें नहीं मालूम, गुरु को मालूम है। गुरु को मालूम है। ध्यान के माध्यम से इन सब चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ध्यान के माध्यम से वैवाहिक संबंधों में आने वाले जो गड़बड़ियां हैं उनको रोका जा सकता है। विपत्तियों को रोका जा सकता है। आप कई प्रकार के अंतर कलह जो घर को डिस्टर्ब करने वाले उनको रोका जा सकता है। एक बीज गलता है मिट्टी में, कोपल बनता है, तना बनता है, छोटी सी डाल बनता है, उसमें से एक छोटा सा पत्ता निकलता है, बढ़ता रहता है, डाल बढ़ती रहती है, आंधियों के थपेड़े झेलता है। बॉटनी का ज्ञाता बता देगा कि कब ये वृक्ष बनेगा। हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार बीज रूप में निहित हैं। हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों के न जाने कितने जन्मों के संस्कार एक लय के रूप में, पूरी एक रिदम के रूप में बने हुए गठित हैं। यदि कोई ध्यान में अच्छी गहरी डेप्थ ले ले तो अनुभव करके बता सकता है कि 3 वर्ष बाद क्या होगा और उसको अभी थोड़े कम में कैसे टाला जा सकता है। ध्यानी अपनी लेजर बीम से उस होने वाले घटनाक्रम को टाल भी सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बीज जो गलेगा, वृक्ष बनेगा, उसको मैं पहले रोक देता हूं। कभी कभी पूर्णतया घटा भी सकता है और यहां तक कि रूट्स तक को मिटा सकता है, उसकी जड़ों को मिटा सकता है। गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, हम तुम्हारे व्यक्तित्व को खाद पानी देते हैं। हम तुम्हारे व्यक्तित्व को खाद पानी देते हैं, खाली परिशोधन नहीं करते, व्यक्तित्व में अलौकिक परिवर्तन लाके दिखा देते हैं तुम्हारे। हम तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना कुछ बदल देते हैं, आमूलचूल परिवर्तन कर देते हैं। ये चमत्कार चित्त में सही बीजों के आरोपण से होता है। सही बीजों का आरोपण, सही समय पर खाद पानी, सही व्यक्ति के द्वारा खाद पानी, क्योंकि वो जानता है, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी गिवन। ध्यान की साधना का सुफल इसी कारण है। इस प्रक्रिया से अचेतन का परिष्कार होता है, चित्त की शुद्धि होती है। अचेतन का परिष्कार यानी चित्त शुद्धि। मन एक देहरी है, ध्यान एक दरवाजा है। मन एक देहरी है, ध्यान एक दरवाजा है, और ध्यान के माध्यम से हम उस दरवाजे के उस ओर क्या है, परा भौतिक, परा मनोवैज्ञानिक, पैरा साइकोलॉजिकल, पैरा फिजिकल क्या है, उसकी हम झांकी करते हैं, उस लोक में प्रवेश करते हैं। फिर हमको लगता है कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास अत्यंत क्षमताएं नहीं हैं, हमें हमारी कल्पनाओं के बड़े उच्च स्तरीय आयाम दिखाई पड़ते हैं, हमारी भाव दृष्टि हमें दिखाई पड़ती है, और एक ऐसी दुनिया दिखाई पड़ती है जिस दुनिया में श्री अरविंद रहते हैं, रमण महर्षि रहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव रहते हैं, तेलंग स्वामी रहते हैं, ऐसे महापुरुष रहते हैं। मुस्लिम धर्म में एक बात कही जाती है, ए दो जहां के मालिक, ए दो जहां के मालिक। कौन सा दो जहां? एक यहां मन के इस पार, एक मन के उस पार। तो वो लोग दो जहान मानते हैं। हमारे यहाँ भी जो अद्वैत है, वेदांत है, वो भी दो जहां मानता है। पर जहाँ त्रैलोक्यमयी प्रकृति की बात आती है, मतलब प्रकृति, पुरुष और ये कहा जाता है कि जीव, ये तीन मिलकर के बनते हैं।
पर हमारे जो वेदांत की पृष्ठभूमि है वो वास्तव में बहुत नज़दीक है उसके। जो मन के पार की ये दो जहां के मालिक, तेरे इस पार की दुनिया कितनी बड़ी विलक्षण है, उस दुनिया में रहस्यमय पढ़ते हैं। जब उस दुनिया में मैं प्रवेश करूंगा ध्यान के माध्यम से, क्या होगा, व्यक्तित्व की कई रहस्यमय परतें खुलेंगी, सिद्धियों का दरवाजा खुलता चला जाएगा। सिद्धियां ही सिद्धियां हैं। हम अपेक्षाकृत ताकतवर बनते हैं ध्यान से, ऊर्जावान बनते हैं। आज की दुनिया में ध्यान क्यों उपयोगी है? लोग कहते हैं कि ध्यान से क्या मिलेगा, इतनी देर में काम कर लो तो ज़्यादा मिल जाएगा। लोग सोचते हैं आधा घंटा ध्यान, स्वामी विवेकानंद 2 घंटा रोज ध्यान करते थे, 2 घंटा रोज सशक्त ध्यान, बिल्कुल एक रिदम में एक भाव के ऊपर बैठ करके ध्यान करते थे। आज की दुनिया में ध्यान क्या उपयोगी है? लोग कहते हैं आज की नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया, आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया और ऐसे वैज्ञानिक युग में ध्यान क्या उपयोगी है? आज आदमी के पास सफलता है पर शक्ति नहीं है, अशक्ति से ग्रसित है मनुष्य। ज्ञानी जरूर है पर ना समझ है। शक्ति आज बुरे व्यक्तियों के पास है, जो भौतिक जगत की शक्ति है। अच्छे व्यक्ति आज ढीले ढाले हैं, भले आदमी जितने भी हैं आज सब पिलपिले सड़े गले से, बुराइयों से लड़ने की ताकत ही नहीं है उनके अंदर। अरे कौन लड़ेगा, देखो ये युग निर्माण की बात करते हैं, मालूम नहीं कैसे करेंगे युग निर्माण। मित्रों, जब तक अच्छे लोग, तुम तो अच्छे हो चलो ठीक है, जब तक ऊर्जावान नहीं बनोगे, ताकतवान नहीं बनोगे ध्यान के माध्यम से, तब तक तुम कैसे लड़ोगे? आध्यात्मिक पुरुषार्थ से हम ऐसे आदमी बनाना चाहते हैं। तुम्हारी युवा पीढ़ी है, तुम लोगों को हम ताकतवर बनाना चाहते हैं ध्यान के माध्यम से। और ताकतवर बनके तुम क्या कर सकते हो? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पानी वाला सांप क्या किसी को डसेगा? बनो तो ऐसे भुजंग बनो जो सामने वाले को देखते डरा दे। दिनकर ने कहा है, बहुत ही बढ़िया एक लाइन कही है, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल है। क्षमा सोहती उस भुजंग को, क्षमा शोभा देती, सोहती यानी शोभा देती, मतलब वही सांप क्षमा करे तो कोई बात है। अरे पानी वाले पानी सांप ने कह दिया मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, वो पिलपिला क्या क्षमा करेगा हमको? उसको तो हम यूं दबा देंगे। तो क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल है, जिसमें विष भरा हुआ है, अगर वो तुम्हें क्षमा कर दे तो हम माने। अर्थात बनो तो ऐसे बनो, ताकतवर बनो, ऊर्जावान बनो। नागराज क्षमा कर सकता है, पानी वाला सांप क्या क्षमा करेगा? ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। वाल्मीकि रामायण में एक प्रकरण आता है, मैं समापन के नज़दीक आ रहा हूँ, उसका ध्यान कराऊंगा। अगस्त्य मुनि और विश्वामित्र, एक जमाने के 2 ताकतवर मुनि, ताकतवर ऋषि, अगस्त्य और विश्वामित्र। अगस्त्य के आश्रम के आसपास राक्षसों का प्रकोप था। आपको मालूम है अगस्त्य का आश्रम कहाँ था? कोई बता सकता है? किसी ने अखंड ज्योति पढ़ी हो इस क्रम से? हाँ बता बेटा। पांडिचेरी के पास, वेदपुरी कहते थे। वेदपुरी, पांडिचेरी, मतलब एक तरह से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में अगस्त्य का आश्रम जो था वो एक बॉर्डर लाइन बनाता था। उस नीचे दक्षिण में जितने थे दस्यु रहते थे, ऊपर प्रवेश नहीं कर पाते थे अगस्त्य की वजह से। तो वातापी और इल्लव नाम के 2 भाई थे, मायावी राक्षस। एक भाई उसमें शाक भाजी बन जाता, दूसरा भाई मुनि बन जाता और आमंत्रित करता ऋषि मुनियों को कि आइए भोजन करिए, भोजन करिए। तो रूप बदलने की शक्ति दोनों के पास थी, मायावी सिद्धि थी। तो जैसे ही वो भोजन करते, वो वातापी चिल्लाता, वो इल्लव चिल्लाता जोरों से, ए वातापी अंदर से निकला, तो बस वो पेट फोड़ के निकल आता था, सारे ऋषि मुनि मर जाते। सारे ऋषियों ने मिलकर अगस्त्य से शिकायत की कि हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे तप करते हैं वो मर गए, क्योंकि वातापी और इल्लव ने मिलकर अपने षड्यंत्र से मार दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इल्लव से कहो कि हमें निमंत्रण दे। इल्लव ने निमंत्रण दिया अगस्त्य मुनि को। अगस्त्य ने सब्जी खाई, वातापी की खुद सब्जी के रूप में ढल गया था। उन्होंने अगस्त्य मुनि के अंदर ताकत थी, उन्होंने पचा लिया अपने अंदर उसको। इल्लव ने कहा वातापी निकल के आ, तो अगस्त्य मुनि हंसे, बोले अब नहीं निकल के आएगा, अब तो वो पच गया अंदर, अब वो निकल के नहीं आएगा। ये अध्यात्म की ताकत है, उसकी वजह से राक्षस डरते थे। राक्षसों में क्या प्रसिद्ध हो गया था? उन्होंने इल्लव को भी श्राप दे करके बदल दिया
और यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि दस्यु जाति को, अनगढ़ दस्य जाति को अगस्त मुनि ने गायत्री मंत्र के माध्यम से अनगढ़ से सुगढ़ बना दिया, विश्वमित्र को, विश्वरथ को विश्वमित्र बना दिया, और अंततः अगस्त मुनि ही इसके कारण बने, जिसके माध्यम से गायत्री मंत्र जग जग में फैला। अगस्त की दिशा में जाने से राक्षस डरते थे। ये किसकी ऊर्जा है? अध्यात्म की, ध्यान की, तप की ऊर्जा है, तेजस्विता है, जिसकी वजह से आदमी उसके नज़दीक नहीं आता। श्री राम ने सभी को मारा, उनके जीवन के 2 फेस, 2 चेहरे। विश्वामित्र का तप, बला अति बला सिखाई, दिव्यास्त्र दिए, राक्षसों को मारा, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को मारा। और उसके बाद जब उत्तर भाग में जब वो पहुँचे दक्षिण भारत में, अगस्त का तप, अंतिम अभियान में दिव्यास्त्र दिए अगस्त मुनि ने, जिसके माध्यम से वो रावण को मार पाया। उन्हीं के मार्गदर्शन में युद्ध लड़ा गया। आपको मालूम है कि वेदपुरी से कितना दूर है रामेश्वरम, और वहाँ से बिल्कुल बस उधर से गए थे। राम की क्रिया के पीछे दोनों की शक्ति थी, विश्वामित्र की भी और अगस्त की भी। ध्यान हमें अगस्त और विश्वामित्र जैसा ताकतवर बना सकता है। ध्यान की ऊर्जा हमें अगस्त और विश्वामित्र जैसा ताकतवर बना सकती है। ध्यान करना यानी व्यक्तित्व को नए सिरे से गढ़ना, ध्यान करना यानी व्यक्तित्व को नए सिरे से गढ़ना, और ये किसी निठल्ले का काम नहीं, ये उसी का है जिसके अंदर ताकत हो, शक्ति हो। पतंजलि ने एक बहुत अच्छी बात कही है, ध्यान करने वाला परमाणु से लेकर महत तत्व तक, जो योग के छात्र हैं वो इस बात को समझ जाएंगे, ध्यान करने वाला परमाणु से लेकर महत तत्व तक वशीकरण कर लेता है, वशीकरण की सिद्धि आ जाती है। परमाणु की भी सिद्धि कर सकता है, महत तत्व की सिद्धि कर सकता है, उस पर उसका अधिकार हो जाता है, आश्चर्यजनक सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। और ध्यान की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। ध्यान की अनंत क्लासेस हैं जिसमें अपन लोग चलेंगे। अब ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए लाइट्स बंद कर दें। हम चाहते हैं कि आपको भाव जगत में ले चलें, और भाव जगत में ऐसा ध्यान कराएं जिससे कि आपको ऐसा लगने लगे कि वास्तव में हम अपने अंदर एक भाव पैदा कर रहे हैं। किसी भी भाव को प्रतीक बना लेना, निमित्त बना लेना, और उस भाव के साथ जीना। इस ध्यान का मतलब क्या है? उस भाव के साथ जीना। जो मैं ध्यान कराने जा रहा हूं, ये ध्यान है पोली बांसुरी का ध्यान। भाव ये करेंगे कि हम पोली बांसुरी बन रहे हैं, अहम रहित, हमारे भीतर से गुरु के सुर बोल रहे हैं, हमारा अंतस गुरु का है, मात्र देह हमारी है, हम सूक्ष्म से ही सारे काम करते हैं। और जब सूक्ष्म से काम करते हैं तो कोई भी पवित्र भाव लेकर के हम जी सकते हैं। धीरे धीरे ये लय बैठते बैठते, भाव बैठते बैठते विचार शुद्ध होते चले जाएंगे, कीट भृंग की तरह से, और हमारा मन शक्तिशाली होते चला जाएगा। शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, शांत चित्त। मन को शांत करने की कोशिश करें। मन को शांत करें। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। वासना, किसी प्रकार के वासना के विचार मन में से निकालें। तृष्णा शांत, अहंता शांत, मन शांत। सप्त सरोवर, गायत्री तीर्थ, शांति कुंज, गंगा का तट, सप्त सरोवर, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ। भाव चित्र बनाते चले जाएं मनी मन। गंगा की गोद, हिमालय की छाया,
हिमालय की छाया में स्थित, गंगा की गोद में स्थित शांति कुंज, गायत्री कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रज्ञेश्वर महादेव के द्वारा तपःपूत स्थान यह विश्वविद्यालय, उसका यह हॉल जहां हम बैठे। हमारे मन में किसी प्रकार के भाव, किसी प्रकार के विचार नहीं आ रहे। हम अपने आप की तुलना एक ऐसी बांसुरी के रूप में करें जो पोली बांसुरी है, भीतर से खाली। पोली बांसुरी, मात्र गुरु के सुर उसमें से बोलें। भीतर से खाली, भीतर से पोले, कोई अहम नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई किसी के प्रति विद्वेष नहीं, कोई कलह नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, कोई किसी प्रकार का अहम भाव नहीं। हमारा शरीर, पूरा शरीर बांस की पोली पोंगरी के समान, भीतर से खाली। हमारी त्वचा, हमारी हड्डियां, हमारा रक्त, सब कुछ बांस का ही हिस्सा। भीतर आकाश है, खालीपन है, कोई विजातीय द्रव्य नहीं, कोई विकृति नहीं, बांस की तरह से पोले। हम, हमारा अंतस, मात्र देह हमारी, हमारा अंतस गुरु का। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, उन्हीं का जीवन हमारा अपना।
जब भी आप मौन होकर निष्क्रिय बैठें, कल्पना करें कि जिह्वा तालू को छू रही है, मन शांत है, मन शिथिल होकर देख रहा है, किसी विशेष चीज़ की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। तो बांस की एक पोली पोंगरी की तरह अनुभव करें। अचानक अनंत ऊर्जा हम में आने लगती है। हम एक अज्ञात से रहस्यमय ऊर्जा के भंडार से भर जाते हैं। बांस की पोली पोंगरी एक बांसुरी बन जाती है और परमात्मा उसे बजाने लगता है। एक बार खाली तो हो जाए, खाली हो जाने के बाद परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश करे, परमात्मा को प्रवेश करने का अवसर दें। खाली पोंगरी में परमात्मा प्रवेश हो तो हमारे जीवन की बांसुरी बजे। ये विधि सबसे सुंदरतम विधि है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यही बन जाएं बस। अचानक लगे कि हमारे खालीपन में कुछ उतर रहा है, परमात्मा चेतना उतरित हो रही है, हमें गर्व की बातें हैं और एक नया जीवन हमें प्रवेश कर रहा है। परमात्मा का ऊर्जा भरा एक बीज हमारे अंदर आ रहा है और वो क्षण आते ही बांस भी पूरी तरह विलीन हो जाता है, बांसुरी बन जाता है। बांसुरी से वो स्वर निकलते हैं जो दिव्य स्वर होते हैं। हमारे दिव्य कर्म, हमारे दिव्य जितने भी भाव हैं वो हमारे व्यक्तित्व को ऊर्जावान बना रहे हैं। सब कुछ अंतर जगत का दिव्य बनता चला जा रहा है। हम ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बनते चले जा रहे हैं। शरीर, मन, अंतःकरण शक्तिशाली, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ऊर्जावान एक नए प्रवाह से भरे हुए, शक्ति का प्रवाह, परमात्मा की चेतना का प्रवाह। देह हमारी अंतस गुरु का, देह हमारी पोली बांसुरी, अंतस में एक पवित्र भाव हम लेकर के उतर रहे हैं कि हम पोले बन जाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पोला बनाया, अपने गुरु के स्वर उसमें से गुंजायमान किए और उसी का चमत्कार था कि वे जगत वंद्य बन गए। क्या हम भी बन सकते हैं? थोड़ा सा भी, 1% भी इसका हिस्सा बन जाए तो हमारा अंतर जगत ऊर्जावान बन जाए। हमारे अंदर से विभिन्न स्वर निकलने लगें, 7 स्वर निकलने लगें, बांसुरी की ध्वनि गुंजायमान होने लगे।
भोला होने का भाव, बांसुरी बनने का भाव। हम प्रभु की बांसुरी बन जाएं, हम प्रभु के संगीत को अपने माध्यम से मुखरित होने दें। ईश्वर का संगीत हमारे माध्यम से सुनाई पड़ने लगे सारे विश्व को, हम खाली हो जाएं, हम अपने अंतर जगत को खाली कर दें। संगीत जब हमारे अंदर से निकले तो हमारी ट्यूनिंग के माध्यम से निकले, हमारी जीवन साधना के माध्यम से निकले, हमारे सब ग्रंथियाँ खाली और हमारे अंदर से केवल प्रभु का स्वर, बांसुरी के बनने का ध्यान, पोले होने का ध्यान, अहम को खाली करने का ध्यान, गुस्से को खाली करने का ध्यान। आज का ध्यान इस प्रार्थना के साथ समापन। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति, शांति शांति शांति। विशेष ध्यान कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय वल्ली 1 श्लोक क्रमांक 8 और 9 हमारे साथ साथ संस्कृत में पहले बोलेंगे, उसके बाद फिर हिंदी में। अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिव इडियो जागृवृद्भि हविष्मद्भि मनुष्येभिरग्नि एतद्वै तत्। जो सर्वज्ञ अग्निदेवता गर्भिणी स्त्री द्वारा भली प्रकार धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरण्यों में सुरक्षित है, तथा जो सावधान और हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है, वही है यह परमात्मा। दूसरा श्लोक, इसका जो खंड है, यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे आपितास्तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। जहाँ से सूर्यदेव उदय होते हैं और जहाँ अस्तभाव को गच्छित प्राप्त होते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित हैं। उस परमेश्वर को कोई कभी भी नहीं लांघ सकता। वही है यह परमात्मा। ये प्रसंग जो है ये कठोपनिषद का है, जिसमें नचिकेता परब्रह्म के बारे में पूछता है, ब्रह्म के बारे में पूछता है। तो एतद्वै तत् जो है वो यम देवता संदेश देते हैं, यही है वो परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। तो वो गुप्त है, एतद्वै तत्, यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों के सिर रखें, चेहरे पे लगाएं, अपने छाती पे लगाएं। उपनिषद के इस परम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। मैंने जो बोला है कठोपनिषद द्वितीय अध्याय वल्ली 1 8वां और 9वां श्लोक, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी विभिन्न ध्यानों में विभिन्न प्रकार के ध्यान उपनिषद से रिलेटेड कराएंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति एव शांति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाष्टु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को फिर से ऐसे करेंगे और फिर इस भाव से लगाएं, हमारे शरीर में, मन में, अंतर जगत में, बाहर सब और शांति हो। अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, जल में और हमारी औषधियों में, सब में शांति हो। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।